Good morning, students. Today we will study about the aggregate demand. एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इसका शेड्यूल क्या है, इसका डायग्राम क्या है और उसकी एक्सप्लेनेशन। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स में। इसका फॉर्मूला C+I+G+X-M पढ़ा था। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड इन अ टू सेक्टर मॉडल में पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे सिर्फ टू सेक्टर मॉडल का मतलब क्या है, हाउस होल्ड और फर्म की बात करेंगे। तो यहाँ हम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट इन दोनों की बात हम नहीं करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम अपने शेड्यूल को स्टडी करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको एग्रीगेट डिमांड के बारे में बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बताऊँगी। देखिए जब मेरी इनकम पहले ज़ीरो थी तब मैं 40 रुपये खाती थी। उस टाइम पे मेरा इन्वेस्टमेंट 20 था। ठीक है, जब मेरी इनकम 100 हुई तब मैंने अपने खाने की जो क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ा दी 120। जब मेरी इनकम 200 हुई तो मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 कर दिया। यानी जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती गई वैसे वैसे आप देख रहे होगे हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि मैम जब मेरी इनकम ज़ीरो थी, हमारे पास पैसे तो नहीं है लेकिन हम उस टाइम फिर भी कुछ ना कुछ खा रहे हैं 40। हाउ, क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि मैम हमारी इनकम ज़ीरो है और फिर भी उस टाइम हम कुछ ना कुछ खा रहे हैं। कैसे, हमारे पास पैसा तो है नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पास पैसा बिल्कुल आपने कमाया ही नहीं होगा। तो यानी जब आपकी इनकम ज़ीरो होती है तब भी आप कुछ ना कुछ खाओगे। अगर आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं तब भी आप कुछ ना कुछ तो खाएंगे। क्यों? क्योंकि अपनी लाइफ में सस्टेन रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हम कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही खाएंगे। चाहे वो अपनी पास सेविंग में से लाते हों या चाहे हम अपनी कोई असेट्स वगैरह को बेच के पैसा लाते हों। तो यानी कि जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है तब हमारा कंजम्पशन लेवल ज़ीरो नहीं होता। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे आते हैं। व्हेन आवर इनकम इज़ ज़ीरो द कंजम्पशन लेवल इज़ नेवर ज़ीरो। कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे रहता है। बिकॉज ये अमाउंट कहाँ से आता है, हमारी पास सेविंग से, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, डिस सेविंग। अगर आप यहाँ ध्यान दे रहे होगे तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, चाहे इनकम ज़ीरो थी चाहे कुछ भी थी, इन्वेस्टमेंट 20-20-20 है। मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमेशा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है। यानी इनकम चाहे बढ़े चाहे इनकम घटे, हमारी इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 20 है तो सारे टाइम ही 20 रहेगी। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। देखिए यह एक चीज़ और आप जज कर सकते हैं, इनकम में तो 100 का गैप है, 100 का गैप है और कंजम्पशन में 80 का गैप है। तो यहाँ हम क्या नोट कर रहे हैं कि हमारी इनकम तो 100 से बढ़ रही है लेकिन जो कंजम्पशन है वो 80 से बढ़ रहा है। कहने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि मैम इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए। नहीं, क्योंकि एक लेवल ऐसा आता है हम खा खा के थक जाते हैं, हम डेली नीड्स को ही तो सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन एक लेवल ऐसा भी आएगा कि हम अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। डेट वाई इनकम जितने रेट से बढ़ रही है उतने रेट से आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है। नेक्स्ट, एडी इन अ टू सेक्टर मॉडल क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I। अब यहाँ से C+I कर सकते हैं। C क्या है आपका 40, इन्वेस्टमेंट क्या है 20, 40 + 20 इज इक्वल टू 60। सेम यहाँ पे मैंने किया 120 + 20 इज इक्वल टू 140, 200 + 20 इज इक्वल टू 220 एंड सो ऑन। अब हम इसके डायग्राम के ऊपर आते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम इनकम शो करेंगे और यहाँ हम एग्रीगेट डिमांड शो करेंगे। सबसे पहले क्या है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है हमारा। इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, यहाँ 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 है इनकम, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या आएगा, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों, ये तो कांस्टेंट है आपका। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे किसके नाम से डिनोट किया है, आर के नाम से डिनोट किया है। नाउ नेक्स्ट क्या है, कंजम्पशन। जो कंजम्पशन है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन आपका बढ़ते जा रहा है, तो जो उसका स्लोप क्या होगा, ऊपर की तरफ जाता हुआ है, अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव स्लोप है। जो ओ आर है,
ये जो OR वाला पोर्शन है ये क्या है आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम और क्या बोलते हैं सी बार। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं हम सी बार। और जो आपका ये है कंजम्पशन, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका एस है। नेक्स्ट AD की बात करते हैं। AD कहाँ से आया C+I से। ये भी जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है हमारा पॉजिटिव स्लोप है, ऊपर की तरफ जाते हुए हो गया। अगर हमें OT की वैल्यू निकालनी है, जो OT है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ OR प्लस OC C+I, C और I को जमा करके तो हमारा AD बना है, यानी OR प्लस OS इज इक्वल टू OT AD। अब देखिए नंबर 1 हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। हम पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड लेवल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। जो इनकम है बढ़ रही है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों ही अपवर्ड मूविंग है, ऊपर की तरफ जाते हुए देखो इनकी स्लोप है ऊपर की तरफ जा रही है, पॉजिटिव रिलेशन है दोनों में। सेकेंड पॉइंट क्या है, पॉजिटिव कंजम्पशन व्हेन y इज इक्वल टू 0। देखिए जब आपकी इनकम 0 थी तब आपका कंजम्पशन लेवल क्या था पॉजिटिव है, उस टाइम पे नेगेटिव नहीं है। क्यों, तब भी आप कुछ ना कुछ खा रहे हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, चाहे वो अपनी पास सेविंग में से खाते हों, चाहे वो आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच के खाएं। थर्ड पॉइंट क्या है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। देखिए कंजम्पशन कर्व के स्लोप की तरफ बात करते हैं। जो कंजम्पशन कर्व का स्लोप है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ है, अपवर्ड है, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है। लेकिन इनकम जिस रेट से बढ़ रही है कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ रहा है, यानी डेल्टा कंजम्पशन लेस है डेल्टा इनकम से। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम इसमें, स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व। अभी बताया मैंने इन्वेस्टमेंट जो कर्व है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है और हमेशा कांस्टेंट होती है, इसलिए इसकी स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। नेक्स्ट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ AD कर्व। देखिए AD कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, T से है, जो किसका कॉम्बिनेशन बना हुआ है OR प्लस OS का। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, स्लोप ऑफ AD कर्व। AD कर्व की स्लोप कैसी है, पॉजिटिव स्लोप है, यानी जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा AD भी बढ़ रहा है।